यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसमें हम जीएस पेपर 3 का एग्रीकल्चर का पोर्शन भी ले सकते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है वो होता है सॉइल। ये ना सिर्फ आपकी यूपीएससी की एग्जामिनेशन लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ और ग्रोथ से भी रिलेटेड है, क्योंकि मिट्टी के बिना इस दुनिया की किसी भी तरीके की जो खाद्य श्रृंखला है यानी फूड चेन है वो कभी भी शुरू नहीं हो सकती। तो आप यूपीएससी के इकोसिस्टम की बात करें या यूपीएससी से बाहर की बात करें, सॉइल हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सॉइल पोल्यूशन जिस तरीके से इस देश में बढ़ता जा रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए एक वक्त की सॉइल के टॉपिक को हम शायद डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ने लगे, क्योंकि ये जो बेसिकली डिजास्टर आपको देखने को मिलता है सॉइल के पॉल्यूशन और इरोजन का, वो पूरी तरीके से एक मैन मेड डिजास्टर है और हम ही उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये समझेंगे कि सॉइल का मतलब क्या होता है, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने तरह की अलग अलग हमें सॉइल्स देखने को मिलती हैं, कहां कहां पर पाई जाती हैं, कौन सी क्रॉप्स किस सॉइल में उगाने से हमें ज्यादा बेहतर परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉइल की एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आपने मिट्टी की हजारों डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन जो डेफिनेशन या परिभाषा आपको मिट्टी की एनसीईआरटी की बुक्स में देखने को मिलती है वो बेस्ट डेफिनेशन होती है कि वो रॉक पार्टिकल यानी वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कंकड़, पेबल, वो रॉक पार्टिकल जिसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिक्स्ड मिलते हैं, उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। यानी वो रॉक पार्टिकल जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाते हैं, आपका एनपीके मिल जाते हैं और उसमें एक तरीके का न्यूट्रिशन आ जाता है, फर्टिलिटी आ जाती है, तो वो रॉक पार्टिकल ना कहलाकर आपकी सॉइल कहलाती है। और यही डेफिनेशन आपको यहां पर सामने आपके देखने को मिल रही है। अब देखिए, अगर हम लोग यहां पर सॉइल फॉर्मेशन के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेरेंट मटेरियल क्या है, यानी कि वो जो मिट्टी है वो कैसे बनी है। भाई, अलुवियल सॉइल है तो बेसिकली रिवर ने इरोजन किया है तो अलुवियल सॉइल बनी है। वोल्केनिक लावा इरप्शन हुआ है, बेसाल्टिक लावा बना है तो उसके इरोजन से फिर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। कोई मिट्टी है और उसमें आयरन की मात्रा, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा है तो आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। उसी का अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हर सॉइल का बेसिकली कलर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल या टेक्सचर या परमेबिलिटी या फिर उसमें कौन सा मिनरल कितना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपको अलग अलग देखने को मिलती है। और इसी को हम लोग उसके पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। जहां पर आपकी सॉइल है वहां का क्लाइमेट यानी कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका रेनफॉल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर गर्मी कितनी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी हो रही है। ये सारी चीजें भी जो सॉइल की हेल्थ है उसको इफेक्ट करती हैं। वेजिटेशन और जो दूसरे लाइफ फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से सॉइल से कनेक्टेड होते हैं। और कितना टाइम हो चुका है सॉइल को, क्योंकि बेसिकली फॉसिल्स का जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होता रहेगा, पेड़ पत्तों का जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होता रहेगा, खाद उतनी ज्यादा बनती है और आपकी जो सॉइल है वो वक्त के साथ साथ उतनी ज्यादा हेल्दी जो है वो होती रहती है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में जो आपको अलग अलग तरीके की सॉइल्स देखने को मिलती हैं, उसमें आपको अलुवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, लैटेराइट सॉइल हो गई, ये सारी चीजें तो हैं। लेकिन हर सॉइल में आपको एक कॉमन चीज ये देखने को मिलती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको एक कॉमन चीज ये देखने को मिलती है कि हर सॉइल का आपको यहां पर अलग अलग लेयर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो सबसे अपर लेयर होती है आपके सॉइल की, जो आपको ये ब्लैक कलर में यहां पर देखने को मिल रही है, इसे आप लोग सरफेस लेयर्स के नाम से जानते हैं। ये काफी हद तक, मतलब पार्शियली, नॉट मेजरली, पार्शियली डिकम्पोज्ड होती है। ऑर्गेनिक डिब्रीज जो है इसमें वो ज्यादा पाई जाती है। इसके नीचे अगर आप दूसरी लेयर पे इसके पहुंचते हैं तो आपको इसमें जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ काफी ज्यादा मिक्स्ड मिलते हैं। तीसरी लेयर पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहां पर सबसॉइल जो है वो देखने को मिलती है और एंड में आपको यहां पर इसका पेरेंट मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली लेयर्स होती है सॉइल के। अब आप कोई भी सॉइल का एग्जांपल ले लीजिए, आप अलुवियल लीजिए, ब्लैक लीजिए, रेड येलो सॉइल लीजिए, आपको एग्जांपल यहां पर देखने को मिलेगा। अब इंडिया में आपको अलग अलग तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। अलुवियल है, ब्लैक है, रेड येलो सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, सैंडी सॉइल है। उन सारी सॉइल्स के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस मैप से सबसे पहले आप लोग ये समझ सकते हैं कि सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक सॉइल लेते हैं तो जो डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है
वहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। अलूवियल सॉइल की अगर आप बात करें तो ग्रेट इंडियन नदर्न प्लेन, यानी जो गंगा और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बेसिकली फ्लो चैनल है, गंगा यमुना बेल्ट, वहां पर आपको देखने को मिलती है। लेटेराइट सॉइल आपको अलग अलग जगह पे, अगर आप इस तरफ गुजरात की तरफ चलते हैं तो आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलती है। अगर आप हिमालयन की तरफ चलें तो आपको फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है। और इसमें सबसे पहले डिस्कशन हम लोग यहाँ पर अलूवियल सॉइल का करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हिमालय और गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं तो जब गंगा हिमालय से निकलती है तो जो गंगा है वो दो तरीके के इरोजन्स करती है, यानी कि कोई भी एक एजेंट, एक्सोजेनिक फोर्स, जब किसी भी रॉक पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और उसे ट्रांसपोर्ट करके कहीं और डिपॉजिट करती है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इरोजन के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपकी रिवर माउंटेन से निकलती है तो वो बैंक इरोजन और बेड इरोजन दोनों का दोनों करती है। तो जब भी बैंक इरोजन होता है तो हिमालय के जो रॉक पार्टिकल्स है वो गंगा के साथ बह के ट्रांसपोर्ट करते हैं और वही आगे चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के रीजन में अलूवियल सॉइल बेसिकली बनाती है, क्योंकि वो जो रिवर है वो अलूवियल सॉइल को जमीन पर छोड़ती हुई जाती है। ये अलूवियल सॉइल के बेसिकली बनने की आपको प्रोसेस बताई हमने। अब आप यहां पर ये देखिए कि आपका जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है या फिर नर्मदा तापी वैली का जो प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहां पर आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि अलूवियल सॉइल सिर्फ गंगा के हिमालय इरोजन से थोड़ी ना बन रहा है। हर वो नदी जो किसी ना किसी रॉक का यहां पर इरोजन कर रही है, वहां पर आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ये जो अलूवियल सॉइल है इसे हिंदी में हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है जल धन उलेड़, यानी जल के द्वारा उलेड़ी गई मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जब रिवर है वो बैंक इरोजन करके अपने चैनल की तरफ जा रही है तो इसमें रॉक पार्टिकल आपके माउंटेन के हैं, और जब ये रिवर चैनल में पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो एग्रीकल्चरल फ्लड्स आती हैं, जो काफी हद तक अच्छी फ्लड्स बोली जाती हैं। डिजास्टर डैमेज वाले करने वाली फ्लड्स अलग होती हैं। तो यहां पर जब रिवर चैनल से जो पानी है रिवर का वो बाहर निकल जाता है और आपके लैंड एरिया पे आ जाता है, तो उस पानी के साथ साथ वो जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो भी जमीन के एरिया पे आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जल के द्वारा उलेड़ी गई मिट्टी। उलेड़ना का मतलब पलटना, इसीलिए इसे अलूवियल सॉइल नाम दिया गया है। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें तो ये जो अलूवियल सॉइल है इंडिया के 46% लैंड पे आपको देखने को मिलती है और 40% पॉपुलेशन जो है वो इसी के सहारे आपको देखने को मिलती है। अलूवियल सॉइल सिर्फ इंडिया की नहीं लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। वहीं अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपको लाइट ग्रे या एश ग्रे जो कलर है उसमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा सैंडी और सिल्टी लोमी होता है। ड्रेनेज जो होता है इसका काफी अच्छा होता है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड आपको कहां जहां पर मिलती है, जैसे कि अगर आप ईस्टर्न यूपी जाएं तो इट इज बेसिकली वेल ड्रेन्ड एग्जांपल, वहीं वेस्टर्न यूपी की तरफ जाएं तो उतना ड्रेनेज आपको इसका अच्छा देखने को नहीं मिलता। अब अगर हम लोग यहां पर अलूवियल सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि खादर और बांगर दो सॉइल आपको देखने को मिलती है। भाई आपकी नदी जिस जगह पर कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर फ्लड लेकर आती है वहां पर हर साल नई अलूवियल सॉइल पहुंचने लगती है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं खादर, यानी न्यू अलूवियल सॉइल। और जहां पर हर साल एग्रीकल्चरल फ्लड नहीं आ रही है वहां पर अलूवियल सॉइल हर साल नई वाली पहुंच नहीं पाती है, तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसे हम लोग बांगर या फिर बेसिकली आपका ओल्ड अलूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। यहां पर अलूवियल सॉइल में आपको नाइट्रोजन का कंटेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और एल्कलिनिटी जो है ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग रेड और येलो सॉइल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन बड़ा सिंपल सा है कि वो रीजन जहां पर फेरिक जो ऑक्साइड है, यानी कि जो आयरन की क्वांटिटी है वो मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है रेड होता है, जिस वजह से आपकी जो मिट्टी है वो भी लाल कलर की हो जाती है। और अगर उसका अच्छा खासा हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेट हो जाती है अगर वो रेड कलर की सॉइल, तो वो आपके येलो में देखने को मिलती है। और रेड और येलो सॉइल का जो मिक्सचर होता है लेटेराइट सॉइल के अलावा राइस के कल्टीवेशन के, धान की खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इंडिया के बहुत अलग अलग स्टेट्स है, जैसे अगर आप तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड पूरे इंडिया को लें, जिसमें आप झारखंड का राजमहल हिल्स ले लें, या फिर आप गुजरात या कच्छ का आपका काठियावाड़ का रीजन ले लें, कर्नाटका, सदर्न महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, यूपी के और राजस्थान के कुछ कुछ एरियाज, यहां पर आपको आपकी रेड एंड येलो सॉइल काफी हद तक देखने को मिलती है। जिस तरीके से अलूवियल सॉइल आपका इंडिया का 40% एरिया कवर करती है, रेड एंड येलो सॉइल सिर्फ 18.5% कवर करती है। स्ट्रक्चर में आप देखें तो काफी ज्यादा ये पोरस है, ठीक है। इसमें लाइम, कंकर, कार्बोनेट जो होते हैं उनकी थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलती है। ज्यादातर आपको रेड और येलो सॉइल उस रीजन में देखने को मिलेगी जहां पर सेमी ह्यूमिड या सेमी एरिड रीजन है, यानी कि जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा आपको कम ही देखने को मिलता है। अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें
तो इसमें लाइम, फॉस्फोट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, हमस और पोटाश की आपको कमी देखने को मिलती है। लीचिंग का जो इसमें खतरा है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यानी सॉइल इरोजन थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो सकता है दूसरे सॉइल के कंपैरिजन में। और अलुवियल सॉइल में तो आप बस बोलिए कि आपको क्या उगाना है, आप टोबैको उगा सकते हैं, सोयाबीन उगा सकते हैं, ग्राउंडनट उगा सकते हैं, गन्ने उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं। वहीं रेड और येलो सॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी आपको वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पोटैटो और यहां पर राइस की एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो देखिए, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा पे डिपेंड करता है कि उसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है। अगर सिलिका की क्वांटिटी उस लावा में ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो लावा स्प्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। लेकिन अगर जो लावा इरप्शन सरफेस के बाहर हुआ है उसमें सिलिका की क्वांटिटी कम है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो वो लावा काफी हद तक फैल जाता है, जिसकी वजह से वोल्केनिक प्लेटू बनता है। उसी वोल्केनिक प्लेटू जो आपको महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जिसे हम मालवा कहते हैं, वहां पर देखें वोल्केनिक प्लेटू का इरोजन जब नदियों की वजह से होता है तो उससे जो पार्टिकल निकल कर आते हैं उसे ही हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। अब ये जो ब्लैक सॉइल है वो इंडिया का 15% जो एरिया है कवर करती है और इस रीजन में 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। बाय द वे इसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं और इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो कॉटन है वो इसमें बहुत उगता है। वहीं अगर आप इसकी मेजर रीजन देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली वेस्टर्न मध्य प्रदेश और कुछ हद तक आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राजमहल हिल्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो सीधी सी बात है कि आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो आपको डार्क कलर में देखने को मिलती है। वैसे 3 अलग अलग कलर की कैटेगरीज हैं, जिसमें आपको प्रॉपर ब्लैक देखने को मिलता है, डार्क ग्रे कलर देखने को मिलता है और लाइट ग्रे कलर देखने को मिलता है। डिपेंड्स कि कौन कौन से मिनरल बेसिकली उसमें वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्ब करती है, और जब पानी नहीं मिलता तो इस तरीके से बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल में जो दरारें हैं यानी कि जो क्रैक्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसे नेचुरल सेल्फ प्लफिंग भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार मॉइस्चर आ जाता है तो बहुत ज्यादा पानी ये सोख लेती है। तो एक बार पानी सोखने के बाद लंबे वक्त तक यानी कुछ दिनों तक भी आप उसको बिना इरिगेशन के छोड़ सकते हो, किसी भी तरीके की कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। इसका जो क्लेई टेक्सचर होता है, यानी कि अगर पानी ना मिले तो इस तरीके से आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें आपको कम देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक सॉइल में आप कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, लाइन सीड, शुगर केन, टोबैको, ग्राउंडनट्स, अलग अलग तरीके के साइट्रस फ्रूट्स, जायद क्रॉप्स के जो ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सब कुछ आपके ब्लैक सॉइल में काफी अच्छे से उगता है। अब अगर हम लोग यहां पर लेटेराइट सॉइल की बात करते हो तो देखिए, लेटेराइट सॉइल जो है वो मॉनसून क्लाइमेट से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। जहां पर अब लोग देखते हैं कि किसी भी रॉक पार्टिकल का लाइम और सिलिका का लीचिंग हो जाता है और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रह जाता है, वहां पर लेटेराइट सॉइल होती है। क्योंकि लेटेराइट सॉइल जो है वो पूरी तरीके से पत्थरों से टूट टूट के या फिर क्रैक से बनते हैं। क्योंकि लेटेराइट सॉइल में अगर आप लेटर शब्द लेते हैं तो उसका जो ग्रीक वर्ड निकलता है उसका मतलब होता है ब्रिक, यानी कि ईंट, यानी कि पत्थर। और यहीं से बेसिकली आपको ज्यादातर देखने को मिलता है लेटेराइट सॉइल। इसमें चावल की खेती भी बहुत अच्छी होती है, कॉफी, टी का प्लांटेशन भी बहुत अच्छा होता है और स्पाइस का जो प्लांटेशन है वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि केरला में मिल रही है यानी मसाले तो इसमें उगते ही होंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी काफी आपको मसाले देखने को मिलते हैं। काजू भी इसमें बहुत अच्छा उगता है, क्योंकि कर्नाटका में कैशू का प्लांटेशन सबसे ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा गोवा में किया जाता है। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग। अब अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंडिया का काफी कम एरिया ये कवर करती है, करीबन 4% के आसपास। और ये यहां पर रेड होती है क्योंकि सीधी सी बात है कि आयरन ऑक्साइड इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और राइस, रागी, शुगरकेन, कैश्यू नट्स और इसमें एक और चीज आप ऐड करना चाहें तो स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। और जिन इंडिया के इंपॉर्टेंट रीजन्स में पाई जाती है उसमें वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, राजमहल हिल्स, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम और मेघालय में आपको ज्यादा ये देखने को मिलती है। देखिए, दिस इज हाउ अ लेटेराइट सॉइल एक्चुअली लुक्स लाइक। रेड कलर है क्योंकि बेसिकली आपका आयरन की क्वांटिटी इसमें काफी अच्छी होती है। लेकिन इसके अलावा इंडिया में आपको माउंटेन सॉइल्स भी देखने को मिलती है। इंडिया का टोटल 3.7% एरिया जो है वो माउंटेन सॉइल यहां पर कवर करती है। रेड कलर यहां पर फिर से आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां पर भी सॉइल पे आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है, कॉमन सेंस की बात है कि आयरन ऑक्साइड यहां पर है ही। ये बेसिकली क्या है कि आयरन और एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर और जो नाइट्रोजन है वो काफी हद तक कम है। ये माउंटेन सॉइल आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, राजमहल हिल्स पे
और ये थोड़ा बहुत हिमालय के रीजन में आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग सलाइन और अल्कलाइन सॉइल की बात करते हैं तो इसमें आपको सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है वो काफी हद तक देखने को मिलता है। ये जो सॉइल है आपकी थोड़ी सी सैंडी सॉइल है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की और कैल्शियम की थोड़ी सी कमी होती है। सैंडी सॉइल यानी जो नॉर्मल सॉइल होती है इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होते हैं इसके दाने, थोड़े से ज्यादा मोटे दाने होते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सैंडी सॉइल, सलाइन अल्कलाइन सॉइल है तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग पीटी और मार्शी सॉइल की बात करते हैं तो जहां पर रेनफॉल बहुत अच्छा होता है लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत खराब है, यानी कि रेनफॉल के पानी को वहां पर कैप्चर नहीं किया जा रहा है, एक जगह वो जमा नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली यहां पर काफी खराब है, तो वहां पर आपको पीटी और मार्शी सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है कि फॉस्फोट और पोटाश जो है इसकी कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आप राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं, चावल आप यहां पर उगा सकते हैं। केरला में आपको कोट्टयम और अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर देखने को मिलेगी। सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, अगर आप उस तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको पीटी और मार्शी सॉइल जो है देखने को मिलेगी। बाय द वे रन ऑफ कच्छ में भी थोड़ा है, और सुंदरबन डेल्टा से अगर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ जाते हैं और जितनी भी पेनिनसुलर रिवर हैं आपकी, चाहे वो महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, जहां जहां पर डेल्टा बनता जाएगा वहां पर आपको पीटी और मार्शी सॉइल दिखती ही जाएंगी। तो देखिए अगर इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के आपको यहां पर पढ़ने होंगे, सिर्फ आप बेसिकली जो मेंस पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, लेकिन प्रीलिम्स की तरफ भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचेंगे। और इसी तरीके के बैलेंस कंटेंट को अगर आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा आसान बनाएगी, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।